जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी ताबूत में, सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। क्योंकि कश्मीर का जब से आरिफ साहब 370 हटा है ना, तो हवा निकल गई। आप देखिए पत्थरबाजी ना के बराबर हो रही है कश्मीर में, ना के बराबर। क्योंकि एनआईए ने बहुत जबरदस्त काम करा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने पूरी जिसको कहते हैं कि नलबंद कर दिया कश्मीर में, जहां से फंडिंग होती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपका स्वागत है ओकापी व्लॉग्स चैनल में। क्योंकि कश्मीर का जब से आरिफ साहब 370 हटा है ना, तो हवा निकल गई। आप देखिए पत्थरबाजी ना के बराबर हो रही है कश्मीर में, ना के बराबर। क्योंकि एनआईए ने बहुत जबरदस्त काम करा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने पूरी जिसको कहते हैं कि नलबंद कर दिया कश्मीर में, जहां से फंडिंग होती थी। एंड बड़ी इफेक्टिव प्रोफेशनल एजेंसी हमारी, तो उसने नलबंद कर दिया वहां पे। उसके बाद ये सब जिनको जेल में डाला गया, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितना भी गुपकार गैंग है, और इसके अलावा वहां पे जो जमात इस्लामी थे, जमात इस्लामी को काफी हद तक रोका गया। उनके जो मदरसे थे जमात इस्लामी के, उनको रोका गया। और जो बाकी मदरसे हैं जो नॉर्मल हैं, जिनका जमात इस्लामी के साथ एफिलिएशन नहीं, वो अभी भी चल रहे हैं। मसाजिद तो चल ही रहे हैं, वहां पे काफी सारे हैं। तो ये सब चीजें हुई। इससे क्या हुआ कि जो अटैक थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो बहुत कम हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था, कम से कम मैं तो ये कह सकता हूं हाथ खड़ा करके अपना, कि साहब मुझे अंदाजा नहीं था कि 370 हटाने के बाद इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है, लेकिन कहावत है ना कि मतलब वी हैव टू बी लकी एवरी डे, दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस। ये इंग्लैंड में आई थिंक किसी ने कहा था, मार्गरेट थाचर ने या किसी ने कहा था बहुत पहले, टेररिस्ट के बारे में कहा था कि हमें तो हर रोज लकी रहना पड़ेगा कि वो कोई बड़ा वारदात अंजाम ना दे सके। लेकिन उनको सिर्फ एक बार लकी रहना है, वो 1000 बार कोशिश करते हैं, 1000 बार। हम लोग 999 बार उनको रोक देते हैं। एक बार अगर कोई आ जाता है, सुरंग से ही आ गया, आप देख लीजिए ना, सुरंग से ही आ गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरीके से हमें ये इनको रोकना है। लेकिन इस बार भी रोका, नगरोटा में जो मारा, इस बार भी रोका। पर हमें ऐसा लगता है कि हमें मेन पॉइंट आरिफ साहब इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मेन पॉइंट ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, हमारी जो रणनीति है भारत की, वो गलत है। हम लोग ये पाकिस्तान से दहशतगर्द, आतंकवादी आते रहेंगे, टेररिस्ट आते रहेंगे, हम लोग गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं आरिफ साहब। अगर हम थोड़ा सा अपना जिसको कहते हैं ना किबला दुरुस्त करें, तो बहुत कुछ फायदा हमें हो सकता है, अगर हम लोग ठीक से करें तो इसको। तो क्या गलत कर रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए? देखिए साहब, स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए कि ये जो एनएसएस साहब ने बात करी थी ना डिफेंसिव ऑफेंस की, अक्सर एनएसएस साहब करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, अक्सर बात करते हैं डिफेंसिव डिफेंसिव ऑफेंस की कई सारी चीजें हैं। पर एक चीज ये भी कहती है कि सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर इट अकर्स। प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी से हो रही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और आप उसको कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करते रहिए ना अगले 100 साल तक। पाकिस्तान में तो इतने दहशतगर्द हैं कि अगले 100 साल तक भेजते रहेंगे। 100 साल तक आपके फौजी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 100 साल तक आपके फौजी वीरगति को प्राप्त होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। आप नहीं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, जो नल है पानी का, जो खुला हुआ है, नल से मतलब वो नल जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, वो नल पाकिस्तान में है। आप अपने घर में जितना भी पोछा लगाइए, पानी वहां से आ रहा है, पानी तो बहता रहेगा, आप पोछा लगाते रहेंगे, पानी आता। आपको नल बंद करना है जो पाकिस्तान के अंदर है। जब तक वो नल बंद नहीं होगा तब तक। और इसके ऊपर भी एक खास स्ट्रेटजी है, अगर आप चाहें तो मैं तफसील से बता सकता हूं कि हमें क्या 1 2 3 4 5 क्या करना चाहिए कि वो नल बंद हो जाए। जी जी, बताइए प्लीज। आपके ये चीजें हम लोगों, देखें आपकी अभी एक वीडियो भी आई थी डिफेंसिव ऑफेंसिव चैनल पे, कि आपने कहा था कि बहुत हम मर लिए, अब हमें जाके मारना है। क्या कहना चाह रहे थे आप उस सिलसिले में? इसमें आरिफ साहब 2 3 बातें हैं। जब जब ये दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान से, तो आरिफ साहब वो किसको मारते हैं? यहाँ पे सिविलियंस को तो मारते हैं, लेकिन उनके टारगेट फौजी होते हैं, को फौजियों को मारते हैं। लेकिन जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मारते हैं, हम तो पाकिस्तानी फौजी को नहीं मार रहे। तो पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी आईएसआई के लिए और पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए, जिसमें उसकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है, सरकार शामिल है, सब कुछ, उनके लिए बहुत सस्ते का सौदा पड़ रहा है ये। मैं अक्सर ये बात कहता हूं आरिफ साहब की, अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल, कभी आपका दिल्ली आना हुआ तो मैं ले जाऊंगा। मेरे कितने दोस्त हैं जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा गया है, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी है, खासतौर से कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुनाफे का सौदा है, उनको फायदा हो रहा है। अगर उनके लोग मरते हैं तो कौन मरते हैं? आतंकवादी मरते हैं, दहशतगर्द मरते हैं, राइट।
उनके फौजी तो नहीं मर रहे, बहुत कम, ना के बराबर। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ फायरिंग वायरिंग हो गई तो फौजी मर गए, पर डेली तौर पे जो जाने जा रही हैं वो तो हमारे फौजियों की जा रही हैं। तो जब तक पाकिस्तान, देखिए फौजी का बदला फौजी है, फौजी का बदला सिविलियन नहीं हो सकता, ये स्ट्रैटेजी ही गलत है हमारी। अगर हम ये बोलें कि साहब, और वो भी कौन सा फौजी, पाकिस्तानी पंजाबी, और आप किसी को हाथ ना लगाएं, ये सब बेचारे, उसमें सिंधी भी हैं, महाजर भी हैं, बलोच भी हैं और पश्तून, इनको हाथ नहीं लगाना हमने। ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं जो फौजी हैं उनके, जब इनकी घरों से लाशें उठेंगी तब जाके इनको अकल आएगी। आप 1000 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 10,000 आतंकवादी दहशतगर्द मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर के हाल कभी नहीं सुधरेंगे। और दूसरा 26/11, अगर भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं कि मैं गलत ही बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, या मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से ये गलत ही बात निकल रही है, लेकिन अगर बंबई में नहीं होगा, दिल्ली की कोशिश करेंगे, बैंगलोर की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कलकत्ता की, कहीं की भी कोशिश करेंगे। अभी तो इनको हमने रोक रखा है, पर हमने इनको 10,000 बार रोक दिया। मैं कह रहा हूं इतने सालों में, 10-12 साल में 10,000 बार हमने रोक दिया, लेकिन आरिफ साहब वही एक बार इनको सक्सेसफुल होना है कहीं से छुपके से, अगर निकल गए। स्लीपर सेल्स इंडिया में, इसीलिए आपको दूसरी चीज यह है कि आपको स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी, ताबूत में सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। आप आतंकवादी, आप काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप करते रहिए। आप 30 साल से कर रहे हैं, अगले 30 साल और करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा आपने वीडियो में देखा है, आरिफ जाकिया साहब और मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान का काला सच बताया कि किस प्रकार पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया में बदनाम है, कि किस प्रकार पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और भारत में बैठे हुए कुछ स्लीपर सेल्स उनकी मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी बताया कि भारत अब बड़े कदम उठा रहा है पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए। पाकिस्तान को यह भी सोचना चाहिए कि उसने इतने सालों तक जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया है उससे उसको क्या मिला। आतंकवाद से पाकिस्तान को सिर्फ एक गुनाह की मौत मिली है या उनके खुद के लोगों की मौत मिली है, और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान की आज हालात दुनिया में ऐसी है कि कोई भी देश पाकिस्तान को अच्छी निगाहों से नहीं देखता, क्योंकि आतंकवाद के अंदर पाकिस्तान की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई भी देश पाकिस्तान का साथ देने से पहले 100 बार सोचता है। अब तो पाकिस्तान का आतंकवाद पाकिस्तान को ही खाने जा रहा है। अब तो सत्ता भी उन आतंकवादियों के हाथ में आ गई है पाकिस्तान में, लेकिन इन सब के पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ही इन आतंकवादियों को पालती है, उनको पैसा देती है। यदि कश्मीर मुद्दा बंद हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान में कोई नहीं पूछेगा और पाकिस्तानी आर्मी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वह केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली आर्मी है। यही हाल पाकिस्तान का रहा तो भारत पाकिस्तान के एक दिन इतने टुकड़े कर देगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।